हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट से होता है। इस पर डुअल पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंगल पेरेंट से ही आपके ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। जैसे नॉर्मली आप अपनी डेली लाइफ में गार्डनिंग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो। हमें रोज़ है, रोज़ का पेड़ लगाना है, तो हम क्या करते हैं, रोज़ की कलम को काटते हैं और उसे लगा देते हैं और उस पर वैसे ही फ्लावर आते हैं जैसे हमारे पेरेंटल फ्लावर पे आ रहे थे। सेम होते हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। तो उसी को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स। इसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, सिंपल प्लांट्स जैसे कि हमारे ईस्ट, फंगई और लोअर एनिमल्स लाइक हाइड्रा, स्पंज, इन्हीं में देख सकते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स में और मल्टी सेलुलर प्लांट्स में ये नहीं पाया जाता है। थर्ड, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमारा मेन पॉइंट होता है, दैट इज द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड देयर पेरेंट्स। की जितने भी हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे आपस में बिल्कुल रिसेंबल्स करेंगे और अपने पेरेंट्स से भी रिसेंबल करेंगे। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी हमारे ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं वो देखने में बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होंगे और वो आपस में भी बिल्कुल सिमिलर होंगे। सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्लोन। और जो इस तरीके के हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो मॉर्फोलॉजिकली भी यानी कि बाहर से देखने में भी एंड जेनेटिकली भी यानी कि अंदर से उनकी जो जीन्स है, उनकी जो अंदर की बनावट है वो भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर है, तो उन्हें हम कहते हैं क्लोन। एंड क्लोन की डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि क्लोन क्या होते हैं। तो सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्लोन, उन्हें हम क्लोन कहते हैं। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कितने टाइप्स का होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने के बेस पे ये हमारा फॉलोइंग टाइप्स का होता है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फर्स्ट है अब फिजन। फिजन में क्या होता है, when the organism divide into two parts it is called fissions। कि जब organism दो parts में divide होता है उसे हम fissions कहते हैं। it is also of following types, ये भी हमारा two types का होता है, binary fission और multiple fission। first है binary fission। it take place in amoeba, paramecium and bacteria। ये हमारा अमीबा में, पैरामीशियम में और बैक्टीरिया में पाया जाता है। और क्या होता है इसमें, ए मदर सेल्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स एंड ईच पार्ट फॉर्म डॉटर सेल्स। की जो हमारी मदर सेल्स है वो दो पार्ट्स में टूट जाती है और पर्टिकुलर एक पार्ट अपनी एक नई डॉटर सेल्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा अमीबा है, ठीक है। अमीबा में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस लेंथ वाइज बढ़ा, लेंथ वाइज बढ़ने के बाद वो स्प्लिट होना शुरू हो गया और स्प्लिट होकर वो दो अलग अलग पार्ट्स में टूट गया और उसने बनाई दो डॉटर सेल्स। तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन इन अमीबा। और हमारी क्या बनी, इसमें दो न्यू डॉटर सेल्स बनी। और देखो अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बिल्कुल पेरेंट्स के जैसी इसमें सेल्स बनती हैं। तो हमारा जैसा अमीबा पेरेंटल्स बॉडी में था वो ही हमारा डॉटर सेल्स में है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा अमीबा जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। सेकंड है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन्स में बाइनरी फिजन से थोड़ा सा डिफर होता है। मल्टीपल फिजन्स में क्या होगा, इट टेक प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन। कि ये जो टेक प्लेस करता है सबसे पहले तो वो अनफेवरेबल कंडीशंस में करता है, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म की फेवरेबल कंडीशन नहीं रहती तब ये हमारा पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इन अमीबा इट फॉर्म्स 3 लेयर सिस्ट। अमीबा के ऊपर देखिए, आप देख रहे हैं अमीबा के ऊपर 3 लेयर्स सिस्ट बन जाती है।
एंड न्यूक्लियस फॉर्म्स वेरियस सीडोपोडिया स्पोर्स, और न्यूक्लियस में बहुत सारे सीडोपोडिया यानी कि छोटे छोटे स्पोर्स हमारे बन जाते हैं, विच फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करते हैं बाद में, ये छोटे छोटे स्पोर्स बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। एंड दिस टर्म इज कॉल्ड स्पोर्युलेशन, और इस टर्म को स्पोर्युलेशन कहते हैं क्योंकि स्पोर से ही क्या हो रहा है, हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो जो हमारा अमीबा है उसके ऊपर एक 3 लेयर्ड सिस्ट बन जाएगी, और जो उसके अंदर न्यूक्लियस था वो छोटे छोटे स्पोर्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये छोटे छोटे स्पोर्स बाद में क्या होगा कि जो ये सिस्ट है इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये फट जाएगी, और इसके फटने से ये छोटे छोटे स्पोर्स, सीडोपोडिया स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे एंड दैट कन्वर्ट इनटू न्यू यंग वंस, और ये नए यंग वंस को जन्म दे देंगे, और ये सारा प्रोसीजर हमारा स्पोर्युलेशन कहलाता है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जो ये 3 लेयर्ड सिस्ट बन रही है, ए 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड अमीबा इज कॉल्ड इंसेस्टेशन, इसे हम इंसिस्टेशंस बोलते हैं, जो हमारे अमीबा के चारों ओर ये आपकी कवरिंग बन रही है। ये 1 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द इंसिस्टेशन, ये इसलिए अलग से मेंशन कर दिया, आप इसे देख भी ये आपके डायग्राम से ही आसानी से समझ में आ रहा है कि जब हमारे अमीबा के चारों ओर 3 लेयर्ड सिस्ट बन जाती है उसे हम इंसिस्टेशन कहते हैं, और इस सिस्ट का हटना और स्पोर्स का बाहर रिलीज होने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज होना, वो हमारा कहलाता है स्पोर्युलेशन। ठीक है, और ये एग्जाम्पल था हमारा मल्टीपल फिजन इन अमीबा। नेक्स्ट इज budding. In budding, a small part of body of the parent organism grow out as a bud, which then detach and becomes a new organism. कि budding में क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट हमारे पेरेंट्स बॉडी पे ग्रो करता है, वो जो हमारा बड कहलाता है, और उसके बाद वो अलग होके गिर जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल हाइड्रा एंड ईस्ट, कि जैसे हमारा बड ईस्ट था, ईस्ट में हमारा ये पेरेंटल ईस्ट सेल है, पेरेंटल ईस्ट सेल्स का जो न्यूक्लियस था वो लेंथ वाइज इंक्रीज होना शुरू हुआ, इंक्रीज होकर न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में टूट गया, और दूसरे वाले पार्ट से एक नई बड हमारी बन गई, दैट इज कॉल्ड बडिंग इन ईस्ट। ऐसे ही हमारा हाइड्रा में होता है, हाइड्रा की पेरेंट बॉडी के साइड से एक न्यू बड निकलनी शुरू हुई, उसके बाद वो बर्ड बॉडी के अंदर ही एक हाइड्रा में चेंज हुई, और उसके बाद वो डिटैच होकर एक न्यू हाइड्रा में प्रोड्यूस्ड हो गई, न्यू हाइड्रा हमारा बन गया, तो डेट इज कॉल्ड बडिंग इन हाइड्रा। थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमारा जो मोस्टली पाया जाता है, इट टेक प्लेस इन स्पायरोगायरा और एल्गी, ये स्पायरोगायरा और एल्गी में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली जो स्पायरोगायरा और एल्गी होते हैं वाटर में पाए जाते हैं, तो इट इज फाउंड इन वाटर एंड ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर, वहां पे पानी के प्रेशर के कारण इनकी बॉडी के अंदर एक मैकेनिकल प्रेशर बन जाता है, तो स्पायरोगायरा फिलामेंट्स ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स एंड इट मेक्स ए न्यू स्पायरोगायरा, कि जो स्पायरोगायरा होता है हमारा, उसके जो फिलामेंट होते हैं वो 2 पार्ट्स में टूट जाते हैं, और पर्टिकुलर पार्ट से एक न्यू स्पायरोगायरा बनके तैयार हो जाता है। देखिए हमारा स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा में क्या हुआ, अंदर क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, मैकेनिकल प्रेशर पड़ा और ये स्पायरोगायरा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो न्यू स्पायरोगायरा फिलामेंट इज प्रिपेयर, हमारे न्यू स्पायरोगायरा फिलामेंट बन गए, और ये हमारा कहलाता है फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। इसके बाद फोर्थ इज स्पोर फॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर फॉर्मेशन फर्स्ट चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चंस आता है एनसीईआरटी के बेस पे बोर्ड एग्जाम में। द रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस सम फंगाई एंड एल्गी थ्रो स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, की जो हमारा स्पोर फॉर्मेशन होता है ये आपका फंगाई और एल्गी में पाया जाता है स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू, लाइक जूस्पोर और कॉनिडिया। फर्स्ट इज जूस्पोर्स, जो जूस्पोर्स होते हैं ये मोस्टली एल्गीज में पाए जाते हैं, और एल्गी में भी ये जूस्पोर्स जो हैं, आपको जो डायग्राम आपको दिखाया है, ये जूस्पोर क्लेमाइडोमोनास के हैं। जूस्पोर्स का मेन फंक्शन क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, दे आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड दे आर मोटाइल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं और ये मोटाइल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं।
सेकंड कोनिडिया। कोनिडिया हमारे जो होते हैं ये पेंसिलियम यानी कि फंगई के अंदर पाए जाते हैं और ये फंगई के रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं और ये हमारे नॉन मोटाइल्स होते हैं। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस बनता है वो ये बनता है कि जूस्पोर्स और कोनिडिया दोनों किस तरीके से डिफर होते हैं और दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी तो क्या है, बोथ आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट, दोनों ही हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट हैं। और डिफरेंस क्या है, जूस्पोर्स आर मोटाइल, कोनिडिया आर नॉन मोटाइल। जूस्पोर्स आर फाउंड इन एल्गी, कोनिडिया आर फाउंड इन फंगई। ये इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज जेम्यूल्स। जेम्यूल्स भी हमारे एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है और ये हमारे स्पंज के अंदर पाई जाती हैं और जेम्यूल्स को हम इंटरनल बडिंग्स भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चंस आता है कि जेम्यूल्स किसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो जेम्यूल्स जो है हमारी वो स्पंज की एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ये स्पंज में पाई जाती हैं। फिफ्थ इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मीनिंग हुआ प्लांट के ही पार्ट से होने वाला रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये प्लांट के ही पार्ट से होने वाला रिप्रोडक्शन होता है और प्लांट्स के जिन पार्ट से ही ये रिप्रोडक्शन होता है उन स्ट्रक्चर्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं, लाइक स्टेम, लीफ, रूट्स एक्सेट्रा। In plants, the unit of vegetative propagation such as runner, rhizome, शक्कर, tuber, offset, bulbs are found. Plants के अंदर ये हमारे सब vegetative propagations होती हैं। They are all capable of giving rise to new offspring और ये सारी हमारी new offspring को पैदा करने के लिए capable होती हैं। इन सारी स्ट्रक्चर्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं क्योंकि ये कोई ना कोई प्लांट के ही पार्ट से बनी हुई होती हैं। जैसे हमारे अब एग्जाम्पल्स हैं ट्यूबर और आइज ऑफ पोटैटो। पोटैटो में ट्यूबर्स या आइज बर्ड जिसे हम बोलते हैं वो पाई जाती है और इससे हमारा क्या होता है, इससे जब हम धरती में दबा देते हैं इसी से हमारा न्यू पोटैटो पैदा हो जाता है। जितनी आई बर्ड्स एक पोटैटो में होती हैं उससे उतने ही न्यू पोटैटो हमारे बनते हैं। राइजोम इन जिंजर्स, जिंजर्स में राइजोम्स पाए जाते हैं जैसे कि एडवेंटियस रूट्स होती हैं ये और इन्हीं में बर्ड्स होती हैं तो इन्हें राइजोम्स ऑफ जिंजर बोलते हैं जिनसे हमारा न्यू जिंजर पैदा होता है। बुलबिल ऑफ अगेव, अगेव में बुलबिल्स पाई जाती हैं जो इसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स पार्ट्स है। लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम्स जो होता है हमारा वो एक प्लांट है, लोअर प्लांट है जिसमें जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो लीफ बर्ड्स के थ्रू होता है। इसके बीच वाले मार्जिन वाले पार्ट से एडवेंटियस बर्ड्स निकल जाती हैं और ये एडवेंटियस बर्ड्स मैच्योर होने के बाद डिटैच हो जाती हैं और जिससे हमारा एक नया ब्रायोफाइलम बनके तैयार हो जाता है। ऑफसेट ऑफ वाटर, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, जो ऑफसेट्स होते हैं वो वाटर हाइसिंथ में पाए जाते हैं जो वाटर हाइसिंथ प्लांट्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है।